यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में व उन महान शहीदों के सम्मान में त्याग और बलिदान स्वरूप उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। आज वीडियो संदेश के माध्यम से अभी जो बहुत जल्द कई प्रदेशों में और केंद्र में जो विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं, उस संदर्भ में मैं केवल इतना कहूँगा कि अगर जो देश के वफादार हैं, देशभक्त हैं, युवा साथी जिनमें समाज व देश के लिए कुछ अच्छा कर गुजरने की क्षमता है, अगर वो निष्पक्ष रहे, अगर उन्होंने ऐसा सोचा हमें क्या लेना देना है, जिसका फ़ायदा ये जो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां आज सत्ता में, किसी ने 50 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने बीच में रह के जिन्होंने भी सत्ता सुख को भोगा, वो तो ये चाहते ही हैं कि देश की जनता सत्ता से दूर रहे, क्योंकि जब तक देश की जनता का इस जो मिथ्या भ्रम जो देश व समाज में फैला रखा है कि राजनीति इतनी गंदी हो गई, इससे पहले भी मैंने इसी वीडियो संदेश के माध्यम से पिछले एपिसोड में बताया था कि समाज और देश जब तक लुटेरी सोच के साथ, गंदी सोच की प्रवृत्ति बड़े नेताओं के हाथ में रहेगा, तो हम भले ही ये सोचकर खुश हो जाएं कि हमें क्या लेना देना है, हम इस प्रकार की राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति बहुत ही गंदी चीज़ है। मैं राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे आदर्श केवल और केवल महान शहीद जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के नाम कर दिया, जिनका महान त्याग और बलिदान सदियों सदियों से, जिनका नाम लेते ही हमारे शरीर में एक रोमांच सा पैदा हो जाता है। मैं उन्हीं के बताए मार्ग पर, उन्हीं के बताए राह पर चलता हुआ देश व समाज कैसे सुरक्षित रहे, कैसे भ्रष्टाचारियों से इस देश को बचाया जाए, कैसे मिलावटखोरों से देश को बचाया जाए, किस प्रकार नारी शक्ति का सम्मान हो, महिलाओं का सम्मान हो, बेटियों की आत्मरक्षा की जो सत्ता में बैठे जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, हर किसी की सुरक्षा, प्रत्येक वर्ग की, हर धर्म के संप्रदाय की, जो भी विभिन्न प्रकार के इस देश में जो भी कोई रहते हैं, उनको परस्पर भाईचारा कैसे हो, आपस में तालमेल समन्वय कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के साधन कैसे हों, इस प्रकार की सोच के साथ मैं कार्यकर्ता की फौज ने बनाता हुआ, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि आज जो भी कोई राजनीतिक बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनको सीईओ की भांति, जो बहुत बड़ी कंपनियों के जो सीईओ होते हैं, जो कंपनियों के मुनाफे के लिए जो भी कोई तरीका वो अपनाते हैं, ठीक उसी प्रकार राजनीतिक पार्टियों में भी ये है कि वोट आखिरी बूथ तक, कार्यकर्ता आखिरी बूथ तक, लेकिन जब कार्यकर्ता के सम्मान की बात हो, कार्यकर्ता को सत्ता में भागीदारी देने की बात हो, तो वो एकदम ऐसे वो राजनीतिक पार्टी वाले उन कार्यकर्ताओं का ऐसा अपमान,
और उनको मायूस कर देते हैं कि वो बेचारे छटपटा कर रह जाते हैं और वो कहीं के लायक नहीं रहते। उनमें समाज के प्रति, देश व समाज के प्रति विशेष मान सम्मान और समाज की सेवा और देश के विकास में अपना अहम योगदान देना चाहते हैं। लेकिन पार्टियां छोटे से पद का लोभ देके उनको रात दिन एक मजदूर की भांति उनसे काम लेके मंचों पर बैठना हो तो उनका और उनका परिवार काफ़ी, वीआईपी लोग काफ़ी, और जब वोट लेने हो, अपना मान सम्मान करवाना हो, चाय का प्रोग्राम करवाना हो, बड़े बड़े प्रोग्राम करवाने हो, तब ही केवल उन कार्यकर्ता की ज़रूरत होती है, वरना तो उनके अपने परिवार के लोग काफ़ी हैं सत्ता में लाने के लिए, टिकटें देने के लिए। पहले आपने देखा होगा कि उन्हीं के आसपास रहने वाले वोटों का तो कार्यकर्ता के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने के लिए तो बाध्य करते ही थे। फिर कहते एक फलाना नेता आएगा, उसको इतने वोटों की, नोटों की माला डालनी है, उसके लिए वो भी इकट्ठे कर लो। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की ये इतनी प्यारी और भोली भाली देश की जनता, अगर आज जो इन पार्टियों ने, राजनीतिक जो नेताओं ने देश में एक ऐसा माहौल बना के रख दिया है, जो पूरा सिस्टम देखने के लिए तो ये लगेगा कि ये कितने बड़े शायद मसीहा हैं हमारे समाज के और देश के, पल में पता नहीं क्या बदल देंगे। लेकिन धीरे धीरे जब हर बार चुनाव आते हैं और आप आँख मूंद के जमीन पर विश्वास करते हो, फिर अक्सर ये देखते हो कि आप ठगे जाते हैं। मैं तो आपको केवल एक ही चीज़ कहूँगा, चाहे किसी को कड़वी लगे या ना लगे, मुफ्तखोरी का जो लालच दिखाकर, थोड़े से मोह में अगर फंसाकर अगर इनकी बातों में आकर इसी प्रकार हम इनको वोट देते रहे और सत्ता में भेजते रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। हम थोड़े से के लिए या मुफ्तखोरी के लिए थोड़ी हम इनके पीछे लगना चाहिए। हमें हमारा हक लेने के लिए, अधिकार लेने के लिए, जो हमारा हक बनता है, जो हमसे देश के निर्माण में भी जो भी सहयोग बनता है, उसके लिए हम इनका साथ देने के लिए हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं कि मुफ्तखोरी का थोड़ा लालच दे दिया। अरे आप ये देखो कि एक तरफ तो शाइनिंग इंडिया का नारा आज की जो सत्ता में बैठी सोच है, जो राजनेता हैं, कितना वो बोलबाला दिखा रहे हैं पैसे का, तामझाम का, चकाचौंध का, और एक तरफ अगर उसी पुराने भारत की बात करें तो पानी पीने के लिए स्वच्छ नहीं, बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं, रोड की कोई व्यवस्था नहीं। इनको वोट तुरंत चाहिए, तुरंत सत्ता में इनकी एंट्री हो, और फलाना पार्टी से अगर इनका दिल भर गया तो दूसरी तुरंत ये सीट खाली कर देंगे, फिर दोबारा इलेक्शन में जाएंगे। इलेक्शन को जैसे सत्ता में आना जाना इनके लिए एकमात्र खेल बनकर रह गया है, और उस खेल में हम अगर अंधविश्वास करके इनका साथ देंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा भविष्य तो बिगड़ेगा ही, और हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी अपने हक व अधिकारों से वंचित रह जाएगी। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से केवल और केवल आपको इतना कहना चाहता हूँ, जो राजनीति के लिए मुझसे ना जुड़े, समाज की सेवा का जिसमें भाव हो, कुछ समाज व देश के लिए कर गुजरने का जो जज्बा है, जिस प्रकार सरदार भगत सिंह जी ने, चंद्रशेखर जी ने, राजगुरु जी ने, सुखदेव जी ने, या जितने भी महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी ने
बाबा साहब ने जो भी समाज व देश के विकास के लिए और उसके बेहतरी के लिए जो किया, और जो भ्रष्ट सिस्टम से या आज़ादी को पाने के लिए जिस प्रकार, क्या आप ये मानते हैं कि देश में उस वक्त भी कितनी आबादी थी? क्या पूरी देश की जनता आज़ादी के रण में कूद गई थी क्या? लेकिन जिसको देश को बचाना था, देश के लिए अपना सब कुछ, ये भी था कि सब कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा, त्याग और बलिदान करना पड़ेगा, लेकिन क्या वो देश को बचाने के लिए, आज़ादी, देश को आज़ाद कराने से क्या वो पीछे रहे? तो मेरा और केवल रास्ता, सोच उन महान क्रांतिकारियों के पथ के ऊपर, उसी राह पर चलते हुए जो आज भ्रष्ट सिस्टम है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, साम्राज्यवाद का जो बोलबाला है, पूंजीवाद का जो बोलबाला है, और जो लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं आज वो बिखरे हुए हैं, केवल देश राम भरोसे जो चल रहा है, ऐसे में देश और समाज कैसे सुरक्षित रहे? उसके लिए हरियाणा से मेरी पहल है, जो युवा साथी, भाई व बहन या बेटी, मुझसे तो केवल राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी का जो ये नाम है, ये जो मंच है, प्लेटफार्म है, केवल इसके माध्यम से ना तो अंधभक्त जो कार्यकर्ता है उनकी तरह आपका कोई आर्थिक शोषण होगा, ना कोई आपको किसी के लिए मंच सजाने की ज़रूरत। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि आप फ्री हैंड, बिल्कुल आज़ादी से हमारी पार्टी से जुड़िए, और जिस हल्के से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप केवल उस क्षेत्र की जनता के हितों की लड़ाई लड़िए, और उस लड़ाई में जो भी एक पार्टी प्रमुख के नाते जो हमारी टीम से आपके बेहतरी के लिए, समाज के हक अधिकारों की लड़ाई के लिए जो बन पड़ेगा, वो आपके साथ हम तत्पर रहेंगे। लेकिन केवल जिसमें समाज और देश की सेवा का जज्बा हो, और जो आज तक देश की आज़ादी के बाद से आज तक जो भी मुद्दे हैं, और जो भी पार्टियां सत्ता में रही, मुद्दे पीछे रहे, तो हमें केवल जब भी देश की जनता या समाज को मौका देगा, तो हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि जो थोड़ा सा ये वक्त मिला, इसमें ऐसा बेहतर से बेहतर हम कार्य करके जाएं कि जिस प्रकार महान क्रांतिकारियों के काम को और नाम को आज तक बड़े गर्व से लिया जाता है, इसी प्रकार ये कहें कि फलाना कोई पार्टी है, उसके ये नेता नहीं, वो साथी हैं, सहयोगी हैं, जिन्होंने देश और समाज के लिए जो भी बलिदान देने की बात आई वो दिया। तो उसके लिए ना कोई हमारी कोई फीस, ना कोई पैसा लेने की मंशा। हम तो ये चाहते हैं कि भली सोच के जिन आदमियों का मन करता है कि मैं समाज सेवा के माध्यम से कुछ समाज व देश के लिए अच्छा करूं, जिससे समाज भी सुखी हो, देश विकास की सर्वोच्च पायदान पर पहुंचे, और जो भ्रष्ट सिस्टम है उसको, उस चक्रव्यूह को तोड़ा जा सके। इसके लिए मेरा केवल एक ही संदेश है कि आप राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी से जुड़कर, सच्ची सोच के साथ जुड़कर, और उन महान क्रांतिकारियों के, शहीदों का जो सपना है उसको साकार करते हुए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि फलाना पार्टी टिकट देगी तो हम जीतेंगे। ये बहुत बड़ी मिथ्या है। अगर ऐसा होता तो एक आदमी जो पार्टी और कैंपेन को चलाता है तो सारे उसी के टोटल जितने भी हैं सदस्य
पूरे देश में बन जाने चाहिए, ऐसा नहीं है। जिसकी जो सोच है, आप गुमराह किसी को एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। आज केवल और केवल इस बात की आज़ादी के बाद से आज तक होड़ है कि मैं फलाना इतने साल प्रधानमंत्री रहा, मैं फलाना इतनी बार विधायक रहा, मैं इतनी बार MP रहा, मैं इतनी बार मुख्यमंत्री रहा। अरे आप सब कुछ रहे, कार्यपालिका में भी पूरी नौकरी तक बड़े बड़े ऊंचे पदों पर अधिकारी रहे, लेकिन आप अपने अंतर्मन के अंदर झांक कर देखो, जिस काम के लिए आप रहे थे, क्या आपने वो काम पूरे किए? समाज और देश के लिए आपने उसकी सुरक्षा की दृष्टि से देश सर्वोच्च शिखर पर विकास के पायदान पर कैसे पहुँचे, उसके लिए आपने क्या किया? केवल और केवल एक दूसरे को गाली देना, उसने 50 साल राज किया, मैंने 10 साल राज किया, मुझे ये क्या मिला था, उसको क्या मिला था, हम आए जब खजाना खाली था, वो गया जब वो खजाना खाली करके गया। ऐसे कहने से देश व समाज का कोई भला नहीं होगा। आज आप देखो, जो भी राजनीतिक जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां जो सत्ता में बैठी हैं, केवल उनका एक ही ध्येय है कि ज़्यादा ज़्यादा हम सत्ता में कैसे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा धन हम कैसे इकट्ठा करें और पीढ़ी दर पीढ़ी हम कैसे राज करें। केवल और केवल उनका एक ही सपना है। तो मैं पुनः फिर देश की जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और जो भी साथी मेरे इस जो क्रांतिकारियों के बताए रास्ते पर, महान स्वतंत्रता सेनानियों के बताए रास्ते पर जो चलने का एक संकल्प है, मेरा एक हवन यज्ञ है, तो उसमें कौन कौन अपने सहयोग का जो सहयोग रूपी जो आहुति देंगे, मुझे बहुत खुशी होगी कि लोग जो देश को बचाना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो लोग स्वतः सामने आए और हमारा साथ दें। जय हिंद।